और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यद्यप मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, भगवान से सबसे कम कौन डरता है आप जानते हैं? जो भगवान के मूर्ति के पास रहते हैं, वो सबसे कम भगवान से डरते हैं। आप तो इतना डरेंगे कि भगवान के सामने जाएंगे, अगर आपको कोई झूठ बोलने के लिए कहे तो आप मर जाएंगे। लेकिन जो भगवान के मूर्ति के पास बैठे हुए हैं, वहाँ एक थाली रखी हुई है, उसमें आपने 200 रुपया रख दिया, तो अब नीचे से महाराज जी बोलेंगे ये तो पैसा भगवान के मंदिर के लिए हो गया, कुछ ब्राह्मण को भी दीजिए। अब एकदम अनैतिक बात है ये जो पैसा खुले में चढ़ रहा है ये पुजारियों के लिए ही है। मंदिर का पैसा तो दान पेटी में जाता है, लेकिन अब भगवान के सामने ही झूठ बोल रहे हैं कि पुजारियों को पैसा दो। इससे क्या होता है, कुछ लोगों की धार्मिक आस्था कमजोर पड़ती है। लेकिन आप क्या करेंगे, कभी कभी जल बीच मीन प्यासी, मतलब अथाह समुद्र के अंदर भी अगर मछली प्यासी हो तो इसको क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्य ही कहा जाएगा ना। जितना देर वो उस नोट को कागज की देखते हैं, उतना देर अगर वो उस प्रतिमा को ध्यान से देख लें, मैं दावे के साथ कहता हूं वो चक्रवर्ती की तरह जीवन जिएंगे। लेकिन नहीं, उन्हें वो भगवान नहीं लगते हैं, वो भगवान नहीं लगते हैं। उन्हें भगवान लगता है 100, 200, 500 की नोट, उस पे उनकी दृष्टि है। अगर आपने 500 चढ़ावा दिया तो आपको नारियल और चुन्नी मिल जाएगी प्रसाद में। अगर आपने 100 रुपया चढ़ावा दिया तो आपको एक फूल मिल जाएगा या एक मतलब कि इलायची दाना मिल जाएगा। वहां आपकी पैसे से आपका इमेज देखा जा रहा है, आप कितने भजनानंदी हैं, कितना आप धार्मिक हैं, कितना आपका समर्पण है, ये बिल्कुल देखने का विषय नहीं है। इस पर भी सुधार होना चाहिए। और कम से कम उन लोगों को, जो हमारा अगर कार्यक्रम जिन लोगों तक पहुंच रहा है, जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि सनातन धर्म के मर्यादा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और हमारे यहाँ से ही लोग श्रद्धा लेकर के जाते हैं और अश्रद्धालु होकर जाते हैं। तो लोगों में श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में अश्रद्धा का वायुमंडल तैयार हो। पंडित जी, आज आपके विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आज अगर कोई कालचक्र का ये एपिसोड देख ले तो जो शनि के प्रति उनके मन में एक भय डर है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। होना ही नहीं चाहिए बेटा। शनि एक ऐसा ग्रह है, मैं बताऊं कि कुंडली में अगर मकर, कुंभ और तुला राशि में 8वें भाव में शनि हो जाए तो उस आदमी के ऊपर ट्रेन चढ़ा दो, लेकिन वो 100 साल तक मरेगा नहीं। अब बताओ शनि की इससे बड़ी क्वालिटी क्या चाहिए आपको? 100 साल का जीवन देने वाला एक ग्रह शनि है। मकर, कुंभ और तुला राशि आपके मृत्यु स्थान में हो और वहां शनि देव बैठे हो, ऐसे आदमी के ऊपर रेल दौड़ा दो, 100 साल तक मरने वाला नहीं है, बचेगा ही बचेगा बचेगा। नहीं, लेकिन अगर मंदिर में जाते हैं, शनि भगवान की मूर्ति है, तो उसे किस तरीके से उसकी अर्चना करनी चाहिए? अगर आप बड़े अहंकारी और घमंडी हैं, आप अपने आप को सर्वस्व मानते हैं, तो जाकर सामने से देख लीजिए शनिदेव को, फिर मजा आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अगर शनिदेव के मंदिर तक जाते भी हैं तो उनके अगल बगल खड़े होकर के ही अभिषेक करें, उनके आंखों के सामने जाने की कोशिश ना करें, चेष्टा ना करें। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अगर आपका नाश होना लिखा है तो जाओ शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, कौन मना कर रहा है। तो चलिए पंडित जी, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि के राशिफल की कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, अगर कहीं आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी सेविंग्स नहीं खराब करनी चाहिए और ऑफिस में आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए। अपने जीवन साथी को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके पति हों, उनकी भावनाओं का भी कद्र करना है। हाँ, अगर आपके माँ की उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में यात्रा की योजना न बनाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से कि अगर कुंडली में शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर यही दृष्टि चंद्रमा पर हो तो क्या होता है? अब हम पंडित जी से ये जानेंगे, बताइए पंडित जी। ये सबसे बुरा है।
अगर चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि है भाई, तो ये बनता है विष योग। क्या बनता है? विष योग। और अगर चंद्रमा शनि एक साथ हो गए तब भी विष योग बनता है। लेकिन अब इसमें भी टेक्निकल बात यह है कि अगर दोनों चंद्रमा और शनि के डिग्री में 15 डिग्री का अंतर है तब ये विष योग प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की डिग्री 15 के अंतर्गत है तो ये विष योग पूर्ण रूप में प्रभावित होगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर हर समय एंजाइटी होगी और हर समय डर बना रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर उसके अंदर जो है कुंठा हावी हो जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो उनको भगवान शिव पर कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आप अपने घर में ही रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके और अपने YouTube में रुद्र सूक्त चालू करके श्रृंगी से, श्रृंगी कहते हैं गाय की सींग को, जो चांदी की भी मिलती है, तांबे की भी मिलती है और पीतल की भी मिलती है। मैं तो कहूँगा पीतल की खरीदिएगा, उसके आगे गाय का मुंह बना होता है। उसमें जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, ये सब चीजें डाल करके अभिषेक करिएगा। अगर बीमारी है तो पानी में कुसा डाल दीजिए, उस जल से अभिषेक करिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिए, धनवान बन जाएंगे। अगर रोग शांति करना है तो शहद से अभिषेक करिए, रोग खत्म हो जाएगा। अगर सुंदरता चाहिए तो दही से अभिषेक कर दीजिए। अगर आपको मतलब कि यश कीर्ति चाहिए तो घी से अभिषेक कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान शिव को किस प्रकार से क्या अभिषेक। और हाँ, एक बात आप जान लीजिए कि शनिदेव शिव के बड़े भक्त हैं। अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का 10 माला जप बाईं आंख पे चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके करना शुरू कर दें तो विष योग से काफी हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है। ये विष योग बहुत ही खराब योग है। बड़े बड़े पदों पर हमने देखा है लोगों को बैठे हुए, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रात भर नींद नहीं आती। हर समय एंजाइटी के शिकार रहते हैं, हर समय गुस्सा क्रोध रहता है। क्यों? विष योग, एक भविष्य का अनजाना भय मन में सताता रहता है। इससे बचने का तरीका ये है कि या तो आप पूरे शिव पुराण का पाठ कर डालिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और शिव पुराण को मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, तब ये ग्रह दोष दूर हो जाएगा। और दूसरा उपाय है चंद्रमा के वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा करके हवन तर्पण मार्जन कर दीजिए, तब ये दोष दूर हो जाएगा। या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप आप रेगुलर करिए जब तक एंजाइटी हो। अगर डॉक्टरों ने आपको ओसीडी की बीमारी बता दिया है, आपको बार बार हाथ धोने की बीमारी हो गई है, आपको बार बार छूत अछूत की बीमारी हो गई है कि अरे सोफा गंदा हो गया तो चाबी गंदी हो गई तो हैंडल गंदा हो गया, इसको धो उसको धो, इस तरह की अगर बीमारी हो गई है तब तो आपको ओम जूम सह, ये शिव जी का जो त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र है, इसको श्वास पर जप करना चाहिए। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये प्रयोग कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करिए, तब इसका असर आपको 40 दिन के बाद दिखने लगेगा और आपकी एंजाइटी ठीक होने लगेगी और काफी हद तक आप स्वस्थ हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि के बाद अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अभी भी अस्त हुआ पड़ा है भैया, सूर्य और बुध के साथ इस समय वृश्चिक राशि में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध है और वो भी अस्त पड़ा, वो तो अस्त नहीं है लेकिन सूर्य के साथ और शुक्र के साथ है। इसलिए अगर कोई लेन देन आपको करना है तो किसी अनजाने व्यक्ति पर भरोसा न करिए।
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आपकी इमेज में इजाफा हो जाएगा। आज कुछ रिश्ते हाथ से भी फिसल सकते हैं। आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। झगड़े या वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। घर से निकलने के पहले इत्र लगाकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी बुध इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहा है और आपके राशि में अब बृहस्पति बकरी होकर के पधार चुके हैं और मंगल की दृष्टि भी एक तरह से पड़ रही है। अगर आपका कहीं कोई पेमेंट फंसा हुआ है तो वो वापस मिल सकता है। चाहे आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से प्रभावित है तो उससे भी आपका लाभ होने वाला है। काम से जुड़े अपने महत्वपूर्ण फैसलों को आप संभाल कर रखें। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अच्छा रखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जरूरत से ज़्यादा इमोशन हानिकारक है। चींटियों को बुरा डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दृष्टि आप पर कैसी रहेगी, ये चर्चा आज हम कालचक्र में कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठे शनि मंगल को देख रहे हैं, यानी कुंडली में शनि की दृष्टि मंगल पर हो, तो क्या होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। कुंडली में शनि की दृष्टि अगर मंगल पर हो तो दुर्घटना की संभावना बनती है, निश्चित। लेकिन तब बनती है जब शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो या मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। ऐसे नहीं कि रोज एक्सीडेंट होता रहेगा। ये 2 ही परिस्थितियों में, शनि में मंगल या मंगल में शनि, ऐसे समय में एकदम महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 1 साल तक स्वयं कर लेना चाहिए। और यदि भगवती ने इतनी कृपा बरसाई है कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो 11 ब्राह्मणों से महामृत्युंजय मंत्र का 1,40,000 जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केश है और ये बहुत बड़ा दुखदाई ग्रह का मतलब कि जो है संयोग है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि की दृष्टि, मंगल पर शनि की दृष्टि होती है, उनको ऐसे में मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। अब इसी क्रम में एक बात और बता रहा हूं, कुंडली खोल के देख लीजिए। अगर मंगल और शनि की युति कुंडली में है और वो 12वें भाव में, 7वें भाव में या दूसरे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कामदेव हो, ऐसी लड़की चाहे रति हो, उसका विवाह टूटकर ही रहता है। कभी हो ही नहीं सकता कि विवाह चले। ये बहुत बुरा संयोग है और इसके लिए विधिवत शनि और मंगल की वैदिक शांति करवानी चाहिए। अगर हो सके तो माता पिता अगर जागरूक हैं तो विवाह के पहले करवानी चाहिए। अगर नहीं जागरूक हैं, विवाह हो गया, विवाह में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो बाद में ही करा लेना चाहिए। लेकिन ये शनि और मंगल दोनों की ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को नित्य हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो शनिवार को नदी में थोड़ी सी रेवड़ी और बतासे भी फेंक देना चाहिए मछलियों के लिए। मीठी रोटी या मसूर की दाल किसी धर्मस्थान में गाय या गाय के बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी कर्क राशि की, तो जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में 3य भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव में केतु बैठा हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कुछ आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। कार्य क्षेत्र में सलाह लिए बिना कोई निर्णय मत लीजिए। पारिवारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे।
सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। हर तरह के दिखावे से बचें। आज गाय को उबले चावल खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है।